रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद की खुफिया मुलाकातें, इमरान खान का घेरा तंग, कप्तान निशाने पर आ गया। इसके अलावा एक इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान की तरफ से। उस इल्ज़ाम का चीफ जस्टिस काजी फायसा की जानिब से जवाब आया है और करारा जवाब दिया गया है। क्या इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने, काजी फायसा ने क्या जवाब दिया, और फिर एक नया एतराफ़, एक नया यूटर्न बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का, इस पर भी हम बात करेंगे। बुशरा बीबी साहबा की बरियत क्यों ना हो सकी, लीगल टीम ने क्या होशियारी दिखाई, कुछ दीगर खबरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, माज़रत और आपकी इजाज़त से ये कुछ ज़ुबान पे आ गया था, तो वो बाल था, वरना प्रोग्राम ना हो पाता मुझसे, मुझे कट करना पड़ता यहाँ से, बल्कि वीडियो नए सिरे से उसका आगाज़ करना पड़ता। तो सबसे पहले तो नाज़रीन बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम का काजी फायसा साहब ने क्या जवाब दिया। बल्कि इमरान खान साहब ने नहीं, पूरा सोशल मीडिया ब्रिगेड, पूरा सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं इमरान खान साहब के हक में हैं, चाहे वो रज़ाकार हैं इमरान खान के, चाहे वो इमरान खान की मोहब्बत में करते हैं, चाहे वो डॉलर्स को देख के करते हैं, सब ने इल्ज़ाम लगाया। जो इमरान खान का इल्ज़ाम है वो सबकी जानिब से दोहराया गया कि काजी फायसा ये कर रहा है। कल इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में साथियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि वो जो नैब तरमीम का मुकदमा है, जो फैसला काजी फायसा साहब ने महफूज किया, वो इसलिए नहीं सुना रहे कि पहले मुझे 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्ट किया जाएगा, फिर काजी फायसा उस केस का फैसला सुनाएंगे। मैंने कल भी कहा था कि खान साहब ने 5 जजेस को खुद यकीन दहानी कराई थी कि भले इन नैब तरमीम के फैसले से आप मेरे हक में फैसला दें, हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील को उड़ा दें और 90 दिन वाला रिमांड और जो इमरान खान साहब के दौर में नैब का कानून था उसको बहाल कर दें। उससे बेशक मुझे नुकसान पहुंचता है, पहुंचता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक मुझे नुकसान पहुंचे। ये अथर में नला साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे पूछा था। खान साहब ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, ये पता नहीं कितने 100 अरब रुपए इन्होंने नैब तरमीम से उड़ा दी हैं। आज इमरान खान साहब वही नैब तरमीम मांग रहे हैं जिनके खिलाफ दरख्वास्त लेके गए थे। आज इमरान खान कहते हैं कि क्योंकि नज़र आ रहा है नाज़रीन, राइटिंग ऑन द वॉल है कि जो बंदियाल साहब का 2-1 के तनासब से जो फैसला था वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफ किया था उस फैसले से और मामला पार्लियामेंट को रेफर किया था, लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने नैब तरमीम उड़ा के इमरान खान साहब की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया था। अब खान साहब उसको नया रंग कल दे के काजी फायसा साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि शायद किसी साजिश के तहत काजी फायसा फैसला नहीं सुनाना चाहते कि कहीं मुझे 190 मिलियन पाउंड केस में उन नैब तरमीम का फ़ायदा ना मिल जाए। आज आपको उन तरमीम का फ़ायदा आप सोच रहे हैं, वो ख्याल आपके जहन में आया जब जजेस आपको कह रहे थे, आप तो वो सियासत चमकाने के लिए, नंबर बनाने के लिए वो बड़ा माचो मैन बन रहे थे कि मुझे बेशक सज़ा हो जाए, लेकिन ये आप नैब तरमीम को कौम के लिए बहाल कर रहे हैं, अब क्यों कह रहे हैं? लेकिन बहरहाल जो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि काजी फायसा साहब इसलिए फैसला नहीं सुना रहे कि पहले मेरे खिलाफ फैसला आ जाए, तो कल नैब तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फायसा फैसला सुनाने जा रहे हैं। कल जुमे का दिन है, देखते हैं किसके लिए भारी पड़ता है। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील है, 6 जून को फैसला महफूज हुआ था, 3 माह में ये फैसला अब अनाउंस होने जा रहा है। मुख्तसर फैसला नहीं इसका आया, ये डिटेल जजमेंट आ रहा है। जैसे मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर फैसला आ चुका है, अब डिटेल रीजनिंग आनी है। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट जो है वो 2 महीने होने को हैं, लेकिन फैसला नहीं आ रहा। लेकिन जो खान साहब के सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं वो कहते हैं कि वो तफसीली फैसला मखसूस नशिस्तों वाला बेशक ना आए, लेकिन ये नैब तरमीम वाला फैसला सुना दें। बेशक अपनी खान साहब अपनी यकीन दहानी से मुकरते हैं, मुकर जाए, लेकिन फैसला सुना जाए खान साहब को। काजी फायसा जो फैसला देंगे वो इमरान खान साहब को उसको फायदा होगा, जल्दी से वो फैसला सुना दे, तो कल वो फैसला आ रहा है।
और खान साहब झूठे साबित हुए अपने इल्ज़ाम के हवाले से। और ये कुछ ना कह के भी काजी फायसा को इमरान खान को काजी फायसा का जवाब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये मैं कल फैसला सुनाने जा रहा हूं। इसके अलावा नाज़रीन, अब 190 मिलियन पाउंड केस का जिक्र हुआ है तो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की बात भी कर लें। आज अडयाला जेल में समाअत हुई और जैसे कि जज साहब ने कहा था कि बुशरा बीबी साहबा की जो बरीयत की दरख्वास्त है उस पर आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज फैसला नहीं सुनाया गया। जज साहब भी अब इमरान खान साहब की लीगल टीम को देख रहे हैं। जज साहब ने सिर्फ ये कहा कि बरीयत की दरख्वास्त पे अब फैसला जो है मैं 190 मिलियन पाउंड केस के हतमी फैसले के साथ सुनाऊंगा। अब हैरान खान साहब के वकील, क्यों हैरान? ओ भाई, आप जिरा नहीं कर रहे, नैब का तफ्तीशी मोहम्मद नदीम उस पर जिरा नहीं कर रहे, तो जज साहब को भी मेरा ये तासुर है, मेरी ये राय है कि जज साहब को भी आपकी ये जो ताखीरी हरब है वो समझ आ गई। उन्होंने कहा कि पहले इनसे जिरा तो मुकम्मल करवाए ना, फिर बाद में जब रेफरेंस का फैसला होगा तो इस बरीयत की दरख्वास्त का फैसला भी कर देंगे। लेकिन मुझे एहसार अच्छे नहीं लग रहे बुशरा बीबी साहबा के लिए। लेकिन आज अब 7 सितंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया, यानी हफ्ते के रोज दोबारा 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होगी। लेकिन खान साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है नाज़रीन, यानी कुछ ज़्यादा सियासत के ऊपर गुफ्तगू नहीं की, लेकिन आज उसमें यू टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। खान साहब 24 घंटों के अंदर यू टर्न ले गए हैं। किस बात पे यू टर्न ले गए नाज़रीन, मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये मुझे निकालने दे नाज़रीन खान साहब की गुफ्तगू, ये आगे। एक तो नाज़रीन खान साहब ने कहा, मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा। खान साहब ने नाम ले लिया है। कल खान साहब ने कहा था कि बांग्लादेश से पाकिस्तान हार गया है और मोहसिन नकवी को बड़े साहब लेके आए हैं। आज खान साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी की काबिलियत यह है कि वो आसिम मुनीर का चहीता है। आज खान साहब ने आसिम मुनीर का नाम लिया है। और फिर खान साहब आगे चल के कहते हैं कि हुक्मरानों के पैसे बाहर पड़े हैं और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और आगे कहते हैं जाके कि 75 साला मोमिर खातून यास्मीन राशिद को जेल में रखा हुआ है। वो नवाज शरीफ की कितनी एज थी, इमरान खान साहब बता देना कि नवाज शरीफ की कितनी एज थी। और फिर आगे चल के खान साहब कहते हैं कि जो इलेक्शन इंजीनियर हुए हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन इंजीनियर हुए हैं और एम्पायर साथ मिला के भी हार गए हैं। खान साहब, आपका जो 2018 का जो इलेक्शन था वो कितने इंजीनियर थे वो भी सबको पता है। उसके पहले जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ 2018 मार्च में, वो कैसे उसमें धांधली करवाई गई वो भी सबको पता है। और फिर जब सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद आई उसको कैसे उड़ाया गया वो भी सबको पता है। और फिर 2021 का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कैसे हुआ वो भी सबको पता है। और फिर खान साहब जो है वो बात करते हैं कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में चक्की काट लूँगा, सारी ज़िंदगी कैद काट दूंगा। खान साहब, आप गुलामी की बात करते हैं, आप तो गैर मुल्की, मतलब खान साहब कहते हैं कि मैं किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं करूंगा। खान साहब, आप तो गैर मुल्की गुलामी से भी निजात दिलाने चले थे इस कौम को। और फिर हमने देखा कि आपने बरतानिया में, अमेरिका में लॉबिंग फर्म हासिल कर ली। बरतानिया से और अमेरिका से, उनके पार्लिमान से, उनके रुकने पार्लियामेंट से आप करारदादें मंजूर करवा रहे थे। तो ये जिस आप गुलामी की बात करते हैं ना कि गुलामी कबूल नहीं करूंगा, आप वो कबूल भी कर लेते हैं, आप फिर सरेंडर भी कर देते हैं। आप इतनी जल्दी यू टर्न लेते हैं कि लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यार इतनी जल्दी भी इंसान को यू टर्न ले सकता है। कल खान साहब कह रहे थे कि यहाँ पे जो साफी बैठे हैं इनको कोई और डिक्टेट करता है। कल की बात कर रहा हूँ, ये कल खान साहब ने कहा कि इनको कोई और डिक्टेट करता है। आगे से फिर जो इमरान असगर साहब थे उन्होंने जवाब जब दिया तो आज खान साहब के जो है वो जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो हालात थे वो कल से बड़े तब्दील थे। पूरा खान साहब ने आज माना जिसको हम यू टर्न कहते हैं। और खान साहब ने क्या कहा साफियों के हवाले से सुन ले, मैं आपको जुमला खान साहब को बता देता हूँ। खान साहब कहते हैं, कहाँ पे हैं जी, ये जो साफी जेल ट्रायल को कवर कर रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं। कल तक उनको टाउट कह रहे थे असेंबलियों का, आज कह रहे हैं कि आप जहाद कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं। ये खान साहब का हाल है। यानी खान साहब के हक में चीज़ हो तो खान साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। अब जब खान साहब के अपने दौर में चेयरमैन सेनेट का एक मरतबा, दूसरी मरतबा अदम एतमाद की तहरीक में जब वोट इधर उधर हुए तो उसको खान साहब ज़मीर की आवाज़ कहते थे। लेकिन जब खान साहब को वोट ना पड़े तो खान साहब कहते हैं हाउस ट्रेडिंग हो गई।
अब नाज़रीन मामला ये है, अब बहुत सारे लोग धांधली की बात करते हैं, वो फोरम मौजूद है, उस फोरम पे खान साहब जाके एजिटेट कर सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि क्लॉक को रिवर्स करना, यानी अगर इमरान खान साहब को जेल से 9 मई के गिरफ्तारी के बाद छुड़वाना हो तो कहते हैं कि क्लॉक रिवर्स कर दिया बंदियाल साहब ने। अगर मखसूस नशिस्तों का मुकदमा हो, उसमें अगर फैसला तहरीक इंसाफ ना भी मौजूद हो, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें ना भी मांगे, तब भी कहते हैं कि ये जो अदालत है उसने प्री इलेक्शन तक जो घड़ी है उसके मतलब जो क्लॉक है उसको रिवर्स कर दिया है। यहाँ पर भी तो क्लॉक रिवर्स हुआ। आज जो खान साहब चीखे मार रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं, क्लॉक रिवर्स हुआ है ना कि 2017 के बाद क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, उस जगह पे ला के घड़ी को खड़ा कर दिया गया है कि ये सब कुछ गलत था, ये टेस्ट ट्यूब बेबी गैर कानूनी तौर पे बनाया गया था। अब लोग कहते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब बेबी को, उस गैर कानूनी बच्चे को एक्सेप्ट कर लें। कैसे भाई, कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाए? अब यहाँ पे क्लॉक रिवर्स हुआ तो एक्सेप्टेबल नहीं, खान साहब के लिए क्लॉक रिवर्स हो जाए तो वो काबिल कबूल है। ये खान साहब की बात है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो निशाने पे आ गए हैं। आज जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर मैंने जानज़ेब अब्बासी साहब के साथ वो इनिशियल प्रोग्राम तो कर दिया था, लेकिन बाद में एक सवाल हो गया खान साहब की मिलिट्री कस्टडी के हवाले से। उस सवाल का बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जनाब DG ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि पहले तो सवाल मफरूज़े पे मबनी है, लेकिन कहा कि चूंकि आपने सवाल कर लिया है, कानून ये कहता है, जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि अगर फौज का कोई सब्जेक्ट है, यानी अफीसर है, मुलाजम है, उसको अगर कोई इंडिविजुअल, वो सियासी शख्सियत भी हो सकती है, गैर सियासी शख्सियत भी हो सकती है, अगर वो फौज के सब्जेक्ट के साथ मिलके, यानी किसी ऑफिसर, किसी एहलकार, किसी जवान के साथ मिलके कोई सियासी एजेंडे को प्रमोट करता है, ज़ाती मफाद को आगे लेके चलता है, जिसका इदारे को और पाकिस्तान की रियासत को नुकसान होता है, तो फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। चाहे वो शख्स जिसने फौज के सब्जेक्ट को अपने साथ मिला के सियासी एजेंडा प्रमोट किया, चाहे वो शख्स जितने भी बड़े ओहदे पे बैठा है। मैं एग्जैक्टली नाज़रीन आपको वर्ड बता देता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एग्जैक्टली जो वर्ड्स कहे गए हैं उसके साथ आपके साथ डिटेल शेयर की जाए। किधर गया वो नाज़रीन, ऊपर नीचे हो गया। लेकिन बहरहाल नाज़रीन उसमें यही था कि जितना भी बड़े ओहदे पे बैठा हो, जितनी बड़ी शख्सियत हो, उसका भी कोर्ट मार्शल होगा, उसको भी कानून का सामना करना पड़ेगा, उसके खिलाफ भी कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। अब ये जो नाज़रीन फैज़ अमीर साहब वाला मामला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे सामने आ चुकी हैं। सीनियर साथी बता चुके हैं, अपने व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसी एविडेंस कलेक्ट हुई हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ रवाबत को एस्टेब्लिश करती हैं। बल्कि उसमें तो हामिद मीर साहब ने भी अपने एक प्रोग्राम में बता दिया था कि ये टेलीफोन करते थे, और अली मीन गंडापुर साहब ने भी एतराफ़ किया कि मुझे भी मैसेजेस आते थे और मैं आगे से ओके सर कह देता था, और फैज़ अमीर साहब बताते थे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस तरीके से ना चलो, इस तरीके से चलो, तो मैं आगे से ओके सर कर देता था। अब ये जो आज बात DG ISPR अहमद शरीफ साहब ने की, उससे ये नज़र आ रहा है कि खान साहब भी निशाने पे हैं, और ये बड़ा मोहताज लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि खान साहब निशाने पे हैं, बल्कि खान साहब ऑलरेडी निशाने पे आ चुके हैं। अब खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट में जाना ही जाना है। अगर कोई कहता है कि ये अगर सियासी जमात को के लोगों के साथ फैज़ अमीर साहब के राब्ते थे, वो उनसे कह रहे थे, तो इमरान खान साहब का क्या लिंक बनता है? अगर एक सियासी जमात की प्रमोशन हो रही है, सियासी जमात के लिए प्लान्स बन रहे हैं, सियासी जमात के लिए सियासी हिकमत अमली बनाई जा रही है, या कुछ कंस्पिरेसी हो रही है उस सियासी जमात को अपलिफ्ट करने के लिए, उसके बयानिए को अपलिफ्ट करने के लिए, तो उसका अल्टीमेटली फिर फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? बेनिफिशरी कौन है? वो इमरान खान साहब थे। फिर इमरान खान साहब उनकी सियासी जमात थी, तो फिर खुरा किसके पास जाएगा? तो ये कोई अच्छे शगुन नहीं है इमरान खान साहब के लिए। अब गंडापुर साहब की जो मैंने बात की, गंडापुर साहब भड़के तो बहुत मारते हैं, आज अदालत में पेश नहीं हुए, और फिर जज कुदरतुल्लाह साहब के सामने रवीन फाइल कर दी। तो जज कुदरतुल्लाह साहब ने अब ये ऑर्डर किया है जिस ऑर्डर का हम इंतजार कर रहे थे। एक तो उन्होंने कहा कि अगर आपने वारंट मनसूख कराने हैं तो मुतलका ट्रायल कोर्ट यानी शाइस्ता कुंडी साहब के पास जाएं, और साथ में जज कुदरतुल्लाह साहब ने यह भी कह दिया है कि ये जिस बरीयत की दरख्वास्त का जिक्र कर रहे हैं जनाब अली मीन गंडापुर साहब, इनकी बरीयत की दरख्वास्त भी सुन लें। तो शाइस्ता कुंडी साहब ने जज साहब का ऑर्डर मान लिया है, और अली मीन गंडापुर साहब के जो अरेस्ट वारंट हैं वो मनसूख कर दिए हैं, वापस ले लिए हैं, और साथ में कहा है कि आइंदा समाअत जो कि 21 सितंबर को होगी, 21 सितंबर को गंडापुर साहब की बरीयत की दरख्वास्त पे फैसला करेंगे। तो ये जज साहबा ने ऑर्डर कर दिया। अब देखते हैं कि 21 को
गंडापुर साहब आते हैं, ये नहीं आते, लेकिन उनकी ज़मानत जो दी है वो सईद अहमद हैं, मकामी शहरी इस्लामाबाद के, उन्होंने गंडापुर साहब की ज़मानत दी है, उनके श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाए हैं। इसके अलावा नाज़रीन 8 सितंबर का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका वेन्यू तब्दील कर लिया है और इंतज़ामिया ने, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने वो वेन्यू चेंज करने की इजाज़त भी दे दी है। पसवाल संजानी के मकाम पे ये जलसा तहरीक इंसाफ करेगी। 4 बजे जलसा शुरू होगा, 7 बजे इख्तिताम होगा। कारकुनान हर हाल में वापस जाएंगे और जलसे के इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जिम्मेदारी होगी। रियासत मुखालिफ और मजहबी मुनाफरत पर मबनी जो तकरीरें हैं वो नहीं की जाएंगी, ये इंतज़ामिया की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है और इसके ऊपर जो है यकीन दहानी भी करवाई गई है इमरान खान साहब की जो पार्टी के लोग हैं उनकी तरफ से भी। अब आ जाते नाज़रीन जनरल फैज़ हमीद साहब की जो मुलाकातों का मामला है। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से अब तक जैसे कि हम आपके साथ चीज़ें बहुत सारी शेयर कर चुके हैं कि राब्ते, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। कुछ और फौजी अफसरान को भी पकड़ा गया, 2 ब्रिगेडियर, 1 कर्नल थे और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल भी हैं। जो टॉप सिटी के मालिक मुइज़ के घर पे रेड किया गया, उसमें भी फ़ौज के अपने जवान हैं, इंडिविजुअल हैं जिन्हें बयानात कलमबंद कराए हैं, जिनके एविडेंस आ चुके हैं। अब नाज़रीन ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि जब फैज़ हमीद साहब को DGISI के ओहदे से हटाया गया और वो कोर कमांडर पेशावर बने, कोर कमांडर पेशावर से उनको चेंज करके कोर कमांडर बहावलपुर बनाया गया, तो वहाँ पे वो खुफिया मुलाकातें करते रहे। खुफिया राब्ते तो उनके थे जो कि अब सामने आ रहे हैं कि PTI के लोगों के साथ भी थे। रऊफ हसन साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं, गंडापुर साहब भी एक तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं और पार्टी के लोग भी चाहते न चाहते, हामिद मीर साहब ने बताया कि वो उनको बता चुके हैं कि वो राब्ते थे। लेकिन ये जो नाज़रीन राब्ते सामने आए हैं, खुफिया मुलाकातें सामने आई हैं, ये कुछ यूट्यूबर्स की सामने आई हैं। यूट्यूबर्स पेशावर में जाके मुलाकातें करते थे, बयानिया बनाना होता था ना इमरान खान साहब का, वहाँ पे मतलब इमरान खान का ये यूट्यूबर बयानिया बनाते थे और फैज़ हमीद साहब के साथ जाके मुलाकातें करते थे। और जब ट्रांसफ़र यहाँ से बहावलपुर हुआ तो बहावलपुर तक जा पहुँचे, टेलीफोन के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लेते थे। तो ये नाज़रीन बड़े संगीन मामलात हैं, बड़े संगीन मामलात हैं। और वज़ीर दिफा ने भी कह दिया है कि 9 मई में जिस इसका भी किरदार है वो फैज़ के साथ अंदर होगा। ये कौन कह रहे हैं नाज़रीन? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़े बाशगाफ अल्फाज में ये बात कही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मनसूबा साजों को अफरादी क़ुव्वत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही दी। मनसूबा साजों को अफरादी क़ुव्वत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही दी और बानी PTI की इजाज़त के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था। और ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि दहशतगर्द बलोचिस्तान में तरक्की का अमल परवान नहीं चढ़ने दे रहे। अगर बलोचिस्तान तरक्की कर गया तो सूबों की महरूमियत के बयानी की बुनियाद पर चलने वाले उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनका कहना था कि बलोचिस्तान में तरक्की की हर कोशिश में दहशतगर्दी से रुकावट डाली जाती है, यानी किसी के साथ कोई कंसेशन नहीं, कोई रियायत नहीं। बहुत सारे नाम आ रहे नाज़रीन, लेकिन बहरहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।